राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज काशी आएंगे। वे शनिवार को IMS BHU में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व राष्ट्रपति शुक्रवार की शाम को ही BHU पहुंच जाएंगे। संकाय के धन्वंतरी भवन में चिकित्सा विभाग और गौ सेवा विज्ञान अनुसंधान केंद्र, भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के तत्वावधान में संगोष्ठी होगी। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच मिर्जापुर की मजवान विधानसभा सीट की कमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खुद संभाली है, तो करहल में तौकीर आजम को जिम्मेदारी देने के पीछे भी सियासी निहितार्थ बताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता गठबंधन का फैसला शीघ्र नेतृत्व पर छोड़ने की दुहाई देते हैं, लेकिन चुनावी रण में उतरने की बेताबी साफ दिख रही है। लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद अब बसपा अपनी वापसी में जुटी हुई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने समाजवादी पार्टी के PDF फॉर्मूले और चंद्रशेखर आजाद दोनों की काट निकाली है। बसपा सुप्रीमो 2027 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए पुराने फॉर्मूले पर लौट आई है, जिसके दम पर उन्होंने साल 2007 में जीत दर्ज की थी। यूपी के गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। इस मामले के बाद इस सियासी गलियारों में जमकर चर्चा होने लगी है। दरअसल रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ द्वारा एक दिव्यांग छात्र को स्मार्टफोन दिया गया, लेकिन कार्यक्रम से बाहर निकलते ही बदमाशों ने छात्र से फोन छीन लिया। इस मामले में अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या देने वाले और छीन के वापस लेने वाले एक पक्ष के हैं क्या? वक्फ बिल 2024 को लेकर सियासी बवाल मचा है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच एक बार फिर वक्फ बोर्ड और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की प्रतिक्रिया सामने आई। गुजरात के राजकोट में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राजा भैया ने वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े किए। कुंडा विधायक ने कहा कि धरती में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में आयोजित जनसभा में सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि हर जिले का बड़ा माफिया और गुंडा सपा से जुड़ा था। माफिया समानांतर सरकार चलाकर अराजकता और गुंडागर्दी का तांडव करते थे, तो बबुआ तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सोकर उठता था। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर योगी सरकार खुद खास तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में कुंभ की सुरक्षा के लिए आसमान से लेकर गंगा और यमुना के गहरे जल के अंदर तक निगरानी की जाएगी। ये पहला मौका होगा जब अंडर वाटर ड्रोन और सोनार रेडियो तरंगों के साथ अनाकोंडा बोट और वाटर स्कूटर ब्रिगेड का भी इस्तेमाल होगा। अंडर वाटर सेफ्टी उपकरणों की खरीद के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मिलने के मामले को लेकर सियासी बवाल मचा है। इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब इस मामले में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की प्रतिक्रिया सामने आई। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जो जांच की गई उससे साफ है कि मछली का तेल मिलाया गया था। ये कब से हो रहा है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है और इस मामले को सनातन धर्म पर हमला करार दिया है। एक तरफ जहां उपचुनाव की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा राहुल गांधी को घेरने की तैयारी में जुटी है। दरअसल राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में दिए जाने वाले बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। अब भाजपा 26 सितंबर को दिल्ली में उनका आवास घेरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा यूपी दिल्ली बॉर्डर गाजियाबाद से राहुल गांधी के आवास पर रोष मार्च निकालेगा। गोरखपुर एयरपोर्ट के नए भवन का शिलान्यास करने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनसुनवाई में कोई आपत्ति न आने के बाद NOC जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC मिलने के बाद लेआउट और डिजाइन तैयार करने के लिए दिल्ली से कंसल्टेंट की टीम गोरखपुर पहुंची, जिसके बाद एयरपोर्ट निदेशक के साथ टीम ने पूरे परिसर का जायजा लिया। 6 माह के भीतर लेआउट तैयार कर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की चर्चा है।